वीर सिंह सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के निर्धारित पाठ्यक्रम में कवि सुमित्रानंदन पंत जी को शामिल किया गया है और पंत जी की जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मौन निमंत्रण, द्रुत जरो और प्रथम रश्मि। इनको आज हम सुमित्रानंदन पंत जी का संक्षिप्त परिचय और उनकी काव्य भूमि और उनके काव्य के भाव बोध को आपके सामने रखना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको सबको मालूम है कि पंत जी छायावादी काव्य के विष्णु कहलाते हैं। छायावादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। वे छायावादी काव्य धारा में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से नामचीन प्रसिद्ध हैं। उनको हम प्रकृति का या हिंदी का सुकुमार कवि तथा हिंदी का गुलाब भी कहते हैं। निराला जी ने उनको ये संज्ञा दी है। पंत जी की पहली जो रचना है वो है 1916 में प्रकाशित हुई गिरिजे का घंटा, जो महत्वपूर्ण उनकी थी कविता। उसके बाद उनकी जो कविताएं प्रकाशित हुई जो हमारे हिंदी को मिली वे हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, वाणी, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि ये प्रसिद्ध हैं। लोकायतन तो उनका एक तरह से महाकाव्यात्मक रचना है जिसमें गांधी दर्शन का प्रतिफलन हुआ और भारतीय ग्राम्य जीवन का बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन है। और चिदंबरा पर उनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो हिंदी का एक तरह से नोबल पुरस्कार माना जाता है। तो पंत जी की हमारे पाठ्यक्रम में जो 3 रचनाओं को शामिल किया गया है, उन रचनाओं के साथ साथ उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ग्रंथि है वो दुखांत खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुख के बाद ही कविता उपजती है। और उनका प्रसिद्ध कथन है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान, वही कविता होगी अनजान। गुंजन कविता में उन्होंने स्वीकार किया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आने चाहिए, न ज़्यादा सुख और न ज़्यादा दुख जो जीवन को बेकार बना देते हैं। तो वे कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि और फिर शशि में ओझल हो घन। ये महत्वपूर्ण उनके काव्य संग्रह हैं। लोकायतन में उन्होंने गांधी जी को एक कल्पित पात्र के माध्यम से भारतीय ग्राम्य जीवन की विभिन्न समस्याओं को उठाया है और बहुत ही तरीके से उनके समाधान की तरफ भी वे बढ़े हैं। इस तरह से उनके उनका एक उपन्यास भी है जिसका शीर्षक हार है। एक नाटक भी उन्होंने लिखा ज्योत्सना के नाम से। उनकी एक आत्मकथा भी है जो बहुत अधिक चर्चित नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन परंतु उन्होंने लिखी 60 वर्ष एक रेखांकन। और उनके कुछ रूपक भी है, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सोवर्ण आदि। इस तरह से सुमित्रानंदन पंत हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं जो छायावादी विचारधारा के पोषक रहे और बाद में वे प्रगतिवादी विचार को अपनाया और अंत में वे अरविंद दर्शन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए उनके काव्य वैविध्य तथा विचार में भी वैविध्य यानी विविधता मिलती है। पंत जी का काव्य महत्वपूर्ण काव्य में से एक है।